Good morning friends. Today we are going to start exercise 1.1 question number 4 of 10th class mathematics. Class 10 exercise 1.1 question number 4. So see the question number 4. Given that SCF of 306 657 equal to 9. Find the LCM of 306 and 657. So there are two numbers, A equal to 306 and B equal to 657 and SCF equal to SCF of these two numbers is 9 and we have to find the LCM. LCM equal to question mark, yani we have to find. So see here how we will find the LCM of these two numbers. We know that friends, in last class I told you the relationship between any two numbers and their SCF and LCM. One relationship बताया था मैंने आपको, क्या था वो? We know that A multiply B equal to SCF into their LCM. तो ये फार्मूला होता है हमारे पास और इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी. तो A इज 306 इंटू B इज 657 इक्वल टू HCF. HCF इज 9 इंटू LCM. नाउ 9 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो इम्प्लाई दैट 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू LCM. और अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए 9 से. 9 7 जा 63 और 2 बच गया यहाँ पे 27 और 9 3 जा 27 और 73 से we will multiply this part यानी 306 into 73 we will get 22338 equal to LCM, यानी LCM आ जाएगा 22,338. It's your answer. Now we will do question number 5. Check whether 6 raised power n can end with the digits 0 for any natural number n. To see this question, how we will solve this question? 6 raised power n. 6 raised power n equal to, its question number 5. We can write it, the prime factorization of 6 is 2 into 3 or whole raised power n. यानी we can write 6 raised power n equal to 2 into 3 whole raised power n. तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि अगर हमें ये पता करना है कि this number will end with 0 or not, तो इसके लिए हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स 0 पर एंड हो रहे हैं 10, 20, 30, 40 या 100, कुछ भी इस टाइप के नंबर जो 0 पर एंड हो रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, यानी ये इनके फैक्टराइजेशन किस टाइप के आते हैं. तो इसके फैक्टराइजेशन में वी विल गेट 2 into 5. यहाँ पे बात करते हैं तो 2 into 2 into 5, 2 2 जा 4, 5 जा 20. अगर इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इस तरीके से आएगा. फिर 2 into 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 5 जा 30. तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी नंबर हमारे 0 पर एंड हो रहे हैं वो उनके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों ही नंबर्स ऑलरेडी हैं, उनके फैक्टर्स में ऑलरेडी हैं 2 और 5 बोथ. यहाँ पर देखिए 2 5, यहाँ पर देखिए 2 5, यानी 2 और 5 जरूर है उसमें, क्योंकि 2 5 जा 10 बनता है. अगर 0 है तो 2 और 5 के फैक्टर्स उसमें जरूर होंगे, तभी वो एंड विद 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा. यहां पे क्या सिचुएशन है, 6 रेज पावर n इक्वल टू 2 into 3 होल रेज पावर n, यानी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 हैज ओनली द फैक्टर ऑफ 2 and 3 बट नॉट 5. यानी 2 तो इसमें है लेकिन 5 नहीं है. इसका मतलब है दिस नंबर विल नॉट एंड विद 0. तो ये चीज आपको लिखना है यहाँ पे, सिर्फ इसको लिख देना है स्टेटमेंट को. तो लिखने का काम आप यहाँ पे कर लेना, मैं आपको बता देता हूं इसको क्या लिखना है आपको. सिंस
the prime factorization, yeah, since the number 6 has only the factor of 2 but not 5, therefore it will not be end with 0 because it does not have the factor of 5. तो इस तरीके से आप इसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं और इट विल बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड सेकेंड पार्ट है इसका 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर. तो वी हैव टू एक्सप्लेन हाउ द गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर. तो फर्स्ट वी हैव टू टेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. 7 into 11 into 13 plus 13 ये आपका गिवन नंबर है फ्रेंड्स, और इसको हमें ये चेक करना है, एक्सप्लेन करना है कि हाउ वी कैन प्रूव दैट दिस नंबर इज कंपोजिट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज कंपोजिट नंबर. तो इससे पहले आप ये देखिए 2, 3, 5 दीज आर प्राइम नंबर्स. अगर इनके फैक्टर्स की बात करें तो 2 हैज द फैक्टर्स 1 and 2, 3 हैज द फैक्टर्स 1 and 3, 5 हैज द फैक्टर्स 1 and 5. There are only 2 factors of these numbers, therefore we call it prime numbers. तो prime number कौन से नंबर होते हैं? The numbers which have only 2 factors, 1 and itself. If there are more than 2 factors, then that number will be composite number. For example, 4 की बात करें तो there are 3 factors, 1, 2 and 4. तो because there are more than 2 factors, therefore it is known as composite number. तो इट मीन्स कंपोजिट नंबर में क्या होगा? मोर देन 2 फैक्टर्स होगा. तो हमें ये प्रूव करना है फ्रेंड्स कि इस नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स है. अगर हम इस नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं तो वी विल अ सिंगल नंबर, कोई एक नंबर आएगा इसको सिंप्लीफाई करके. तो कोई भी नंबर खुद से तो डिविजिबल होता है, 1 से भी डिविजिबल होता है. अगर ये नंबर किसी एक और नंबर से डिविजिबल हो जाए, यानी ये नंबर खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, इसके अलावा अगर इसमें ये नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल हो तो इसका मतलब देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स, देन इट विल बी कंपोजिट. तो हमें ये दिखाना है कि 1 और इटसेल्फ के अलावा भी कोई एक फैक्टर यहाँ पे है जो इसको डिवाइड करेगा, कोई एक नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा. तो ये हमें फ्रेंड्स यहाँ पे चेक करना है कि हाउ वी विल शो इट. तो यहाँ पे अगर हम इस नंबर की बात करते हैं, अब इसके हम सोल्यूशन की बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 2 पार्ट्स, देयर आर 2 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन. तो हियर वी विल टेक 13 एज कॉमन. इसमें और इसमें 13 कॉमन है क्योंकि बीच में प्लस है. तो 13 कॉमन लेने के बाद 7 into 11 into यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, अदरवाइज जरूरी नहीं है, और प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा. तो फ्रेंड्स आपने ये देखा होगा कि अगर बाहर 13 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इसका मतलब दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 13 बिकॉज इट हैज 13 एज ए फैक्टर. तो अगर ये 13 से भी डिविजिबल है इसका मतलब है दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ के अलावा 13 से भी ये डिविजिबल है. तो आगे हमें सिर्फ यहाँ पे ये लिखना है सिंस द नंबर हैज 13 as factor, 13 as factor besides 1 and itself, 1 and itself, 1 and itself या 1 and the number itself आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा. 1 and itself, therefore there are more than 2 factors, more than 2 factors. 2 factors
hence it is composite number, hence it is composite numbers, hence it is composite number। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप किसी भी नंबर को दिखा सकते हैं। अब इसको दिखाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 13 कॉमन लेने के बाद ही ये क्लियर हो गया कि इसका जो है एक फैक्टर 13 है जो इसको डिवाइड करेगा। तो मोर देन 2 फैक्टर से हमें प्रूव करना था, उसके लिए इसके सिंप्लीफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही इसका जो सेकंड पार्ट है वो काफी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उसमें मैं आपको समझा देता हूं। हियर यू कैन टेक 5 एज कॉमन फैक्टर, क्योंकि लास्ट में +5 है तो 5 आप कॉमन ले लेंगे। तो इसमें जो है 1 एंड इटसेल्फ के अलावा 5 एक ऐसा नंबर होगा बेटा जो इसको डिवाइड कर देगा, तो इसका मतलब है ए भी आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके के से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ऐसा ही वीडियो देखने के लिए अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारी लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, जिसका टोटल रेट है 6000 पूरे फुल सिलेबस का। वो चाहे आपकी 7th क्लास हो, 8th क्लास हो, 9th क्लास हो और 10th क्लास हो, फुल सिलेबस कोर्स आपको 6000 में मिलेगा। तो आप जो है दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और लाइव क्लास से जुड़ने के लिए जो है आप कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।